हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक्स। पॉपुलर मतलब कमेंट सेक्शन भर चुका है सर, इन स्टॉक्स से रिलेटेड क्या करें। अभी देखा गया तो हर एक स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी आना स्टार्ट ही हो जाएगी क्योंकि मार्केट में प्रेशर है एंड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो स्टॉक जितना ज़्यादा रिस्की है, रिस्की मतलब जो अभी अभी आईपीओ के थ्रू बाजार में आए हैं या फिर कुछ सालों पहले ही आईपीओ के थ्रू बाजार में आया, एंड अगर कोई ऐसी कंपनी जो स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, मिड कैप है, तो वहाँ पे तो गिरावट तो और भी ज़बरदस्त यहाँ पे रहेगी। तो इन स्टॉक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पे आ ही जाते हैं। हाँ, जो ब्लू चिप स्टॉक्स रहते हैं उनसे ज़्यादा सवाल कभी वैसे तो रहते नहीं है। तो एक एक स्टॉक को हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे इन्फो एज से रिलेटेड, नौकरी। वीडियो के शुरुआत में ही मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है एंड मैं थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि हाल ही में कुछ हफ्ते पहले भी मैंने इस स्टॉक में थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगेन कहना चाहूँगा, मैंने खरीद लिया इसलिए आप भी खरीदोगे। कल ये और भी नीचे चला गया, कुछ और इश्यूज हो गए तो मैं एग्जिट भी ले सकता हूँ, तो इसलिए कॉपी करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। आपके जो भी क्वेरीज है उसको सॉर्ट करने की थोड़ा बहुत कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, आ जाते हैं यहाँ पे इन्फो एज से रिलेटेड। सबसे पहले इन्फो एज, ये कंपनी कैसी है दोस्तों? बहुत ही अच्छी कंपनी है, कमाल की कंपनी है। एक बोल सकते हैं मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी है एंड वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। सबसे खास बात ये है, यहाँ पे तो दो ही बात होने वाली है जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा, एक इन्फो एज एंड दूसरा उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंडिया मार्ट। ये दो स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत होने वाली है। इंडिया मार्ट जैसे कि आपको पता है, ये जस्ट अभी अभी आई हुई कंपनी, 4 साल भी नहीं हुए होंगे इसको, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। इन्फो एज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल की बात करें तो जितना भी रिटर्न्स वैसे तो मिल रहा था यहाँ पे अच्छा खासा, वो अभी हम लोग को प्रेशर में यहाँ पे फिलहाल तो जाते हुए देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करें तो 5 साल वाले अभी भी यहाँ पे अच्छे ही रिटर्न्स कमा रहे, 425% के आसपास, वो भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद। वो हमेशा आप लोगों को पता ही है कि अगर आप 5-5 साल अच्छे कंपनीज में होल्ड कर ही लेते हो तो आपको डेफिनेटली रिटर्न्स वैसे तो मिल जाते हैं। एवरेज बात कर रहे हो यहाँ पे, कोई गारंटी वाली बात नहीं। इन्फो एज सबसे पहले गिरावट के पीछे की वजह क्या है? बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर जोमेटो के कारण इन्फो एज को झटका लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं येस, पार्शली आप बोल सकते हैं येस यहाँ पे, क्योंकि जोमेटो में भी आप लोगों को पता है इन्फो एज का अच्छा खासा हिस्सा है। बहुत ज़्यादा नहीं है बट 15% भी कोई ख़राब ये बात होती नहीं है। एंड कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि कंपनी लिस्ट होना ये एक थोड़ा बहुत मतलब डेंजर बात भी होती है। अगर जोमेटो लिस्ट नहीं होता तो आप लोगों को पता है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बोली यहाँ पे जाती थी, बट अभी फिलहाल लिस्ट यहाँ पे हो चुका है। तो आप लोगों को पता है जैसे ही मार्केट में कभी प्रेशर आता है तो इन कंपनीज में तो ज़ोरदार गिरावट आ जाती है। जोमेटो में इन्फो एज का लगभग 15% स्टेक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा एंड इसके चलते इनको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर झेलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है सर क्या हम लोग एग्जिट करें? देखिए, वो आपका खुद का डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक कंपनी में डर के मारे कोई एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी कि अगर मैं बात करूँ कोई फ्रॉड हुआ नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो ये वॉलेटिलिटी हम लोग को इसके पहले भी बहुत बार देखने को यहाँ पे मिली है। इन्फो एज की बात करें, बहुत अच्छा खासा गिरा है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई नॉर्मल गिरावट है। अगर आप 1 साल चेक करोगे तो लगभग 7,000 को टच किया था यहाँ पे इस कंपनी ने, एंड वहाँ से अभी आप देखोगे तो 4,300 4,400, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोग को करेक्शन यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आराम से 40% तो रफली आप लोग बोल ही सकते हो, 35 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा है। बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या गिरावट से डरना चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है दोस्तों। कंपनी कोई ख़राब यहाँ पे है नहीं, कंपनी अच्छी कंपनी है। अगर आप 1-1 साल का पैटर्न देखोगे तो हमेशा हम लोगों को एग्जिट ही करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट पैटर्न देखोगे तो इसके पहले भी हम लोग को ऐसे बहुत सारे करेक्शंस इन्फो एज में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिले हैं। कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं, कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा ही लगता है। अगर आप लोग देखोगे जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, नौकरी.com की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी सारे IT प्रोफाइल वाली कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है।
नौकरी ये भी एक अच्छी कंपनी है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। कोई ख़राब कंपनी में बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, एक रूल हमेशा लिख लेना, किधर तो दीवार के ऊपर छाप लेना कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो, अगर आप कहते हो कि मुझे 5 साल 6 साल 10 साल ऐसे लंबी पारियाँ खेलनी है, तो लिख लीजिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक हो आपके पोर्टफोलियो का जो कितना भी अच्छा कर रहा हो, वो कभी ना कभी आपको 30% 40% कभी ना कभी वो नीचे आएगा ही आएगा। ऐसा बहुत बार होता ही है, ऐसा कभी नहीं रहेगा सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा। हमेशा हम लोग को ये कोई ना कोई एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा होगा कि 1 डेढ़ साल चलेगा भी नहीं, स्टॉक कंसल्टेशन फेज में रहेगा। सो इन सारी चीज़ों को झेलना यहाँ पे आना चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। स्टॉक सिलेक्ट तो आप लोग कर सकते हो। सो इन्फो एज की बात करें दोस्तों, मुझे पर्सनली तो ये कंपनी देखा गया तो कोई ख़राब नहीं लगती, बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पे देखा गया तो निफ्टी 50 के दावेदार में भी ये कंपनी का नाम सामने आता है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, अभी अपोलो हॉस्पिटल का नाम सामने आ रहा है यहाँ पे, वो भी स्टॉक पीट रहा है। वैसे वो तो पूरा बाजार ही प्रेशराइज है, तो हर कोई स्टॉक आपका पोर्टफोलियो का कोई भी स्टॉक देख लेना, 95% आप लोगों के सारे स्टॉक्स नीचे ही आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसके चलते आप लोगों ने कोई डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सो इन्फो एज अगर आपके पास रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ये जोमेटो के कारण यहाँ पे गिर रहा है, तो आप थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि यस, इसके कारण तो प्रेशर हम लोग को जरूर थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। बट अच्छी बात यह है दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। आज की कंपनी ने 2006 से लिस्टिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तब से कंपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। एंड इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। फिलहाल बाजार में भी एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो ऐसे स्टॉक्स में और एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कभी बाजार में फटाफट तेजी आएगी तो ऐसे स्टॉक भी बहुत ही जबरदस्त हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ तक ये स्टॉक यहाँ पे भी गिरा था और उसके बाद तेजी देखिए। सो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं लगता है तो फिर इन्वेस्ट मत करना। सिर्फ प्राइस देख लिया या फिर 40-50% नीचे आ गया तो ये कोई रीज़न नहीं होता कि स्टॉक को उठा लिया जाए। अगर आपको उसका बिजनेस अच्छा लगता है, मुझे इसका बिजनेस अच्छा लगता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है, यहाँ पे सब कुछ डिजिटल ही यहाँ पे हो रहा है, तो नो डाउट यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन्फो एज अगर आपके पास है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने लॉस में तो निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कंपनी अच्छी नज़र यहाँ पे आती है। सो फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूँगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि 56,000 करोड़ का मार्केट कैप भी है दोस्तों। पी रेशो भी बहुत ही रीजनेबल है, 6.6.5 टाइम के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड जो हम लोग टेक्निकली भी अगर RSI की अगर आप बात करें तो 20 के ही आसपास ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सब कुछ एक अच्छी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर इस कंपनी के बारे में, अगर बिजनेस आपको अच्छा लगता है तो विचार कर लेना। सिर्फ सस्ता हो गया इसलिए जंप मत मारना, आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अब भी बाजार में सस्ते दाम पे यहाँ पे चल रहे हैं। सो ये कंपनी तो अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। अभी आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि आपने कैपिटलाइजेशन वो देखना चाहिए। यहाँ पे अगर इस कंपनी की बात करें मार्केट कैप, तो ये मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। एंड मिड कैप एंड प्लस अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे, 2019 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी, यस। सो वहाँ से कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था, देन गिरावट, देन अच्छा कमबैक। एंड वहाँ से अगर हम लोग बात करें, कंपनी बहुत ही ज़्यादा, मतलब 50% तो हम लोग बोल सकते हैं आराम से इंडिया मार्ट हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सबसे पहला मेन रूल जो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कि मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन चीज़ों के लिए ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे लोगों की ये भी सवाल आती है, सर क्या FL इंडिया में ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है। सर क्या यशो इंडस्ट्री में हो सकता है? यशो इंडस्ट्री आधा भी हो सकता है, यस हो सकता है। सो ये मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे इसीलिए तो इन कंपनीज़ को रिस्की स्टॉक्स बोलते हैं, राइट। एंड ब्लू चिप स्टॉक्स को क्यों ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज़ को? क्योंकि वो इतने ज़्यादा करेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनका उतना हिस्ट्री का बैकग्राउंड वहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप लोगों ने देखा होगा सुप्रिया लाइफ साइंस 16 to 20% हम लोग को स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला, क्यों? क्योंकि नंबर्स इतने खास नहीं थे। सो इंडिया मार्ट भी अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं कर रहे हैं नंबर्स में, एक फ्लैट परफॉर्मेंस ही इसका देखने को मिल रहा है, ग्रोथ नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हो पहले सेल्स किए थे 179 के, फिर 181 के, 3 महीने बाद 182 एंड 187। सो इसी तरीके से अगर कंपनी बढ़ती रही तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए बार बार ये कंपनी है आप लोगों को यहाँ पे रीजन दे रही है। एंड यही हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कंपनी का 90 to 84, 86 के भी नीचे चला गया। एंड राइट नाउ 80 तक का हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी के ऊपर जरूर प्रेशर यहाँ पे रहेगा कि वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ पे सुधारे। कंपनी की बात करें तो B2B आप लोगों को यहाँ पे इनका बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया मार्ट द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री। एंड देखा गया तो दोस्तों इस कंपनी में अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे, एंड लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा भी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। अभी तक की बात करें तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था। यहाँ तक के अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, जब से स्टार्ट हुआ था कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स दिए थे कंपनी ने, 600+ % के रिटर्न्स आप देख सकते हैं यहाँ पे।
सो नो डाउट उसके बाद अभी हम लोग को ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में अगर आप जाओगे दोस्तों तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ईजिली होती रहती है। इसलिए कहता हूँ सिर्फ रिटर्न देखकर अगर आप इन्वेस्ट करोगे एंड इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी। हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो इंडिया मार्ट कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट येस ये भी बात बिल्कुल सच है कि कंपनी अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंप्रूव नहीं कर रही, ग्रोथ नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। आप बोल सकते हैं पैंडेमिक के वजह से, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन की वजह से ये डिफिकल्टी यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आ रही होगी। सो नो डाउट कंपनीज़ के आने वाले नंबर्स के ऊपर भी बहुत फोकस रखना अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है, क्योंकि कंपनी लगातार 2-3 नंबर्स इतने खास यहाँ पे नहीं दे पाई है। सो इसी के कारण ये कंपनी बिल्कुल नहीं है बाजार में, तो आराम से हम लोग को यहाँ पे फटाफट प्रॉफिट बुकिंग की और ये कंपनीज़ के और हम लोग को बड़े इन्वेस्टर भी एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों जो आखिरी सवाल भी यहाँ पे पूछा जाता है, सर क्या इंडिया मार्ट में क्या कंटिन्यू करना चाहिए? अगेन कह रहा हूँ इसको एज अ रिकमेंडेशन में पकड़ लेना, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़रूर चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। कंपनी के नंबर्स डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे वीक नज़र यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट इतने भी खराब नहीं है कि कंपनी फुल मतलब बर्बादी हो गई करके। अगर आप पहले के कंपनी के बिजनेस देखोगे तो 15 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, 40-30 के आसपास हुआ करता था। सो राइट नाउ कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है, थोड़ा सा अभी स्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी का चल रहा है। सो नो डाउट दोस्तों अगर आप लोग ऐसे रिस्की स्टॉक में आओगे तो इस तरीके के वॉलेटिलिटी के लिए आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर यहाँ पे रहना चाहिए। इंडिया मार्ट कोई भी खराब कंपनी नहीं है, एक्चुअल में ये कंपनी अच्छी है दोस्तों, बट येस मिड कैप है एंड कंपनी फिलहाल हम लोग को फ्लैट परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो 600-650% के रिटर्न्स के बाद कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होती है, तो इसके लिए ये ज़बरदस्त हम लोग को एक्सक्यूज़ यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर आप बिलीव करते हैं कि आने वाले समय में इंडिया मार्ट अच्छा बिजनेस यहाँ पे करेगा, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, सो आप डेफिनेटली चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो इंडिया मार्ट का देखा गया उनके मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छी कंपनी यहाँ पे अलग अलग एक्विजिशंस भी यहाँ पे करते रहते हैं। सो बताने का मुद्दा यही है दोस्तों कि कभी भी मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो प्लीज़ उसका मार्केट कैप ज़रूर चेक कर लेना। अगर उसका मार्केट कैप छोटा है यहाँ पे तो पकड़ लेना वो कंपनी बाजार के प्रेशर में आराम से आधी भी हो सकती है एंड होती भी है, जो जिसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। एंड कुछ स्टॉक के नाम आप लोगों ने पूछे भी थे, इसी वीडियो में मैंने बता दिया, यस वो भी स्टॉक आधे आधे हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है करके, बट वो रिस्की कंपनी है, जस्ट अभी अभी बाजार में आई हुई है। सो उसके ऊपर भरोसा रखना बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट बाजार का हो जाता है। सो इंडिया मार्ट की बात करें या फिर इन्फो एज की बात करें, दोनों कंपनी अच्छी ही है। दोनों के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें कोई खराब बिजनेस नहीं है। हाँ, इंडिया मार्ट में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, इन्फो एज में रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत ही पुराने समय से हम लोग को बाजार में लिस्टेड होते हुए देखने को भी मिल चुके हैं एंड परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, डोंट एक्सपेक्ट कि फटाफट आपको रिटर्न्स यहाँ पे मिले। ये स्टॉक्स बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्मेंस चलते हैं एंड जब वो भागते वो आपको 500, 600, 700% के रिटर्न्स देते हैं, तो वो उसके पहले ये जो प्रेशराइज वाला जो माहौल रहता है वो आपको झेलना यहाँ पे आना चाहिए। रिटर्न्स देख के बहुत सारे लोग एंटर कर लेते हैं एंड बाद में उनको दिक्कतें यहाँ पे हो जाती है। सो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, बट याद रखना कि यहाँ पे ये मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप अगर आपके पास रहेंगे तो इस तरीके के प्रेशर आपके किसी बाकी दूसरे स्टॉक्स में भी इजीली डेवलप हो सकता है। सो आशा करता हूँ इससे रिलेटेड जो भी लोग भी यहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे, और ये रूल हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है दोस्तों। जितनी छोटी कंपनी उतना ज़्यादा रिस्क उस कंपनी में हमेशा रहता ही है। मार्केट अगर थोड़ा सा गिरा, ब्लू चिप्स थोड़े से गिरेंगे, ये कंपनियाँ बहुत ज़्यादा गिर जाती है क्योंकि इनमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।